कीबोर्ड बेसिक्स मॉड्यूल 1 इनपुट। जब हम कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन मुहैया करते हैं तो वो कंप्यूटर की इनपुट कहलाती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस सेक्शन में हम आपको एक अहम इनपुट डिवाइस के बारे में तफसील से बताएंगे। कीबोर्ड बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड पर मौजूद मुख्तलिफ कीज़ कौन सी हैं और इन कीज़ से क्या काम लिया जा सकता है। जैसे कि हम कागज पर कुछ तहरीर करने के लिए कलम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए हम जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे कीबोर्ड कहा जाता है। अब आप मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड देख रहे हैं। हर किस्म के कीबोर्ड पर तमाम बुनियादी कीज मौजूद होती हैं। हो सकता है कि कुछ कीज की लोकेशन आपके कीबोर्ड पर मुख्तलिफ हो। ये वो कीबोर्ड है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसे कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बोर्ड है जिस पर कीज या बटन लगे हुए हैं। इनमें से कुछ कीज का साइज बाकियों से मुख्तलिफ होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड एक आम से टाइपराइटर जैसा होता है जिसमें कुछ इजाफी कीज शामिल होती हैं। कीबोर्ड पर लगी हुई हर की एक मुनफरिद किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देती है। प्रोसेस ऑफ की प्रेसिंग कीबोर्ड कीज को उंगली की मदद से दबाया या प्रेस किया जाता है और फिर छोड़ दिया या रिलीज कर दिया जाता है। इस अमल को की स्ट्रोक कहते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि कीबोर्ड की किसी की को दबाते हुए उस की को एक मर्तबा दबाना है और फिर छोड़ देना है। अगर आप किसी की को मुसलसल दबाए रखेंगे तो देखें कि उस की का कैरेक्टर बार बार लिखा जाएगा। कीबोर्ड ओवरव्यू। अब हम आपको कीबोर्ड की मुख्तलिफ कीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ कीज के ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे ए, एस, डी, एफ वगैरह। इन कीज को अल्फाबेट कीज कहते हैं। कुछ कीज के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 वगैरह। इन कीज को न्यूमेरिक या नंबर कीज कहते हैं। इसी कीबोर्ड के हिस्से में कैरेक्टर और नंबर कीज के अलावा कुछ और स्पेशल कीज भी मौजूद हैं जो हाइलाइटेड नजर आ रही हैं। इनको हम थोड़ी देर में तफसील से देखेंगे। कीबोर्ड के बाएं जानिब ऊपर की तरफ अब जो हाइलाइटेड की आप देख रहे हैं उसके ऊपर ESC यानी एस्केप लिखा हुआ है। ये एस्केप की कहलाती है। ये कीज जो अब आप हाइलाइटेड देख रहे हैं, इनको फंक्शन कीज कहते हैं। इनके ऊपर F1, F2, F3 वगैरह लिखा हुआ है। अब हमें कीबोर्ड की दाएं जानिब 4 कीज नजर आ रही हैं जिन पर तीर के निशान बने हुए हैं। ये एरो कीज कहलाती हैं। ये देखिए, कीबोर्ड के बिल्कुल दाएं जानिब आपको कीज का एक सेट नजर आ रहा है। इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ये कुछ और कीज हैं जो कंप्यूटर पर मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी तफसील हम कुछ देर में देखेंगे। कीबोर्ड के दाएं जानिब ऊपर की तरफ आप 3 छोटी लाइट्स देख रहे हैं। ये लाइट्स कीबोर्ड की कुछ खास कीज के ऑन या ऑफ होने की निशानदेही करती हैं। इनकी तफसील हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। कीबोर्ड डिटेल्स। आइए अब हम कीबोर्ड की अहम कीज को तफसील से देखते हैं। कैरेक्टर कीज। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैरेक्टर कीज के जरिए हम मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या हरूफ लिखते हैं या इनपुट करते हैं। स्पेस बार की। ये देखिए, अब आपको एक लंबी की नजर आ रही है। इसे स्पेस बार कहते हैं। असल में इस की को हम स्पेस बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एक मर्तबा प्रेस करके छोड़ा जाए तो किसी भी 2 कैरेक्टर्स के दरमियान एक स्पेस या फासला हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब आप स्क्रीन पर देख रही हैं कि हम वर्चुअल लिख रहे हैं। अब हमने स्पेस बार की एक मर्तबा दबाई है और इसके बाद
यूनिवर्सिटी का लफ्ज लिख रहे हैं। गौर करें कि दोनों अल्फाज के दरमियान स्पेस बार प्रेस करने की वजह से एक कैरेक्टर का फासला मौजूद है। नंबर कीज। देखिए, इस तरह नंबर्स लिखने के लिए हम इन नंबर कीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें नंबर कीज कहते हैं। पंक्चुएशन कीज। चूंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में अपनी तहरीरों में पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कीबोर्ड पर भी ऐसी कीज मौजूद हैं जिन पर पंक्चुएशन मार्क्स हैं। अल्फाबेट कीज के दाएं जानिब आप इन कीज को देख रहे हैं। देखिए, अब हमने कॉमा प्रेस किया है और स्क्रीन पर कॉमा लिखा नजर आ रहा है। अब हमने फुल स्टॉप की प्रेस की है और स्क्रीन पर एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है। इन कीज के साथ हमारे पास 2 ब्रैकेट कीज भी मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, ब्रैकेट की प्रेस करने से स्क्रीन पर एक ब्रैकेट नजर आ रही है। इसी तरह एक की बैकस्लैश के लिए भी है। देखिए, इस की को दबाने से स्क्रीन पर जो हर्फ आपको नजर आ रहा है, इसको बैकस्लैश कहते हैं। एंटर की। अब जो हाइलाइटेड की आप देख रहे हैं उसे एंटर या रिटर्न की कहते हैं। इस की के ऊपर एंटर लिखा हुआ है और एक तीर का निशान बना हुआ है। हो सकता है कि आपके कीबोर्ड पर इस की के ऊपर खाली एंटर लिखा हो या सिर्फ तीर का निशान बना हो। असल में जब हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं तो एक लाइन खत्म होने से पहले अगली लाइन पर जाने के लिए हम एंटर की को दबाते हैं। ये देखिए, आपकी आसानी के लिए कीबोर्ड के दाएं जानिब न्यूमेरिक पैड पर भी एक एंटर की मुहैया की गई है। इस की का इस्तेमाल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी पहली एंटर की के बारे में देखा है। आपके सामने हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। अब हमने एंटर की दबाई है। देखिए कि इस की को दबाने से कर्सर अगली लाइन पर आ गया है और अब हम जो लिख रहे हैं वो अगली लाइन पर नजर आ रहा है। कॉम्बिनेशन कीज। क्या आपको मालूम है कि कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज भी हैं जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं। ये कीज बाकी सारी कीज से थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि अगर इनको अलग इस्तेमाल किया जाए तो कोई कैरेक्टर नहीं लिखा आता। इसलिए हम इन कीज को नॉन टाइपिंग कीज कहते हैं, यानी कि वो कीज जिनको दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने 2 कीज मौजूद हैं। इनमें बाएं जाने वाली की नॉन टाइपिंग की है और दाएं जानिब एक आम कैरेक्टर की है। अब आप देखिए कि इन कीज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए हम पहले नॉन टाइपिंग की दबा रहे हैं। अब देखिए कि इसको दबाए रखते हुए हम टाइपिंग की दबा रहे हैं। इसके बाद हम दोनों प्रेस्ड की को छोड़ रहे हैं। यह तरीका इस्तेमाल तमाम नॉन टाइपिंग कीज के लिए है। ऑल्ट कीज। स्पेस बार के दाएं और बाएं जानिब आपको 2 एक जैसी कीज नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कीज पर ALT यानी ऑल्ट लिखा हुआ है। ऑल्ट ऑल्टरनेट का मुखफ़्फ़फ है। इन दोनों कीज को ऑल्ट कीज कहते हैं। ये भी नॉन टाइपिंग कीज हैं जो किसी भी टाइपिंग की के साथ इस्तेमाल हो सकती है। इन दोनों ऑल्ट कीज का काम एक ही है। ये दूसरी ऑल्ट की सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है। यूजिंग ऑल्ट कीज। फर्ज करें कि हमें कोई काम करने के लिए ऑल्ट की को F के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, आपके सामने सबसे पहले हमने ऑल्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम F की दबा रहे हैं। गौर करें कि ऑल्ट की अभी भी दबी हुई है। अब F की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने ऑल्ट और F कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। इस बात का ख्याल रखें कि ऑल्ट की को F के साथ इस्तेमाल करते हुए अगर हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं और उसके बाद F की प्रेस करते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह सिर्फ F टाइप होगा। इसी तरह अगर आप पहले F की प्रेस करते हैं और उसके बाद ऑल्ट की दबाते हैं तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। इस तरह भी सिर्फ F टाइप होगा।
इसलिए खास ख्याल रखें कि पहले ऑल्ट की दबाई जाए और इसे दबाए रखते हुए एफ की दबाई जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। कंट्रोल कीज। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाएं जानिब नीचे कोने में एक की है जिस पर CTRL यानी कंट्रोल लिखा हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये एक और की है जिस पर भी CTRL लिखा हुआ है। हम इन दोनों कीज को कंट्रोल कीज कहते हैं। इन दोनों कीज का काम एक ही है और आपकी सहूलत के लिए ये 2 जगहों पर मुहैया की गई है। कंट्रोल की भी ऑल्ट की तरह नॉन टाइपिंग की है, जिसे हम दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग कंट्रोल कीज। देखिए, अगर हमने कंट्रोल की को ए के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपके सामने सबसे पहले हमने कंट्रोल की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ए की दबा रहे हैं। गौर करें कि कंट्रोल की अभी भी दबी हुई है। अब ए की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने कंट्रोल और ए की कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। कैप्स लॉक की। अब आप एक और की देख रहे हैं जिसके ऊपर कैप्स लॉक लिखा हुआ है। इसे हम कैप्स लॉक की कहते हैं। आमतौर पर कीबोर्ड्स में कैप्स लॉक की ऑन या ऑफ स्टेट को जाहिर करने के लिए एक छोटी सी लाइट भी होती है। कैप्स लॉक की को एक मर्तबा प्रेस करने से ये लाइट ऑन हो जाती है और इसी की को दोबारा प्रेस करने से ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसीलिए ये भी एक टॉगल की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो हर टाइप होने वाला लेटर एक कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर होता है। इसी तरह आप देखें कि अब कैप्स लॉक की ऑफ है और हर टाइप होने वाला लेटर एक स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर है। ये बात याद रखिए कि कैप्स लॉक की का इफेक्ट कीबोर्ड की सिर्फ अल्फाबेट कीज पर होता है, यानी इसका इफेक्ट नंबर कीज, फंक्शन कीज और दीगर कीज पर नहीं होता। शिफ्ट कीज। अब जो की आपको नजर आ रही है इसके ऊपर शिफ्ट लिखा है और एक तीर का निशान ऊपर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, एक और की है जिसके ऊपर भी शिफ्ट लिखा हुआ है। इन दोनों कीज को शिफ्ट कीज कहते हैं। शिफ्ट की भी ऑल्ट और कंट्रोल की तरह नॉन टाइपिंग की है जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। यूजिंग शिफ्ट कीज विद कैरेक्टर्स। आइए हम शिफ्ट की को के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने सबसे पहले हमने शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम के दबा रहे हैं। अब के की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। देखिए, आपके सामने के कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि कैप्स लॉक की भी ऑफ है। जी हाँ, शिफ्ट की जब भी कैप्स लॉक की ऑफ स्टेट में किसी कैरेक्टर की के साथ मिलाकर इस्तेमाल होती है तो एक कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी तरह देखिए कि अब कैप्स लॉक की ऑन है। पहले हम शिफ्ट की दबाए बगैर कुछ कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और ये सब कैपिटल लिखे जा रहे हैं। अब हम कैप्स लॉक की ऑन रखते हुए शिफ्ट के साथ यही कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और देखिए अब ये सब स्मॉल लिखे जा रही हैं। मुख्तसरन, शिफ्ट कीज अल्फाबेट्स की स्टेट्स को चेंज करने के काम आती हैं। यानी अगर अल्फाबेट्स अपर केस में हैं तो लोअर केस, और अगर लोअर केस में हैं तो अपर केस में करने के लिए। यूजिंग शिफ्ट कीज विद स्पेशल सिंबल्स। अब जरा इन कीज पर गौर करें। आप देख रहे हैं कि हर की के ऊपर 2-2 सिंबल्स लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके जहन में यह सवाल उठा हो कि जब ऐसी कोई की दबाई जाती है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हम दोनों में से कौन सा सिंबल लिखना चाह रहे हैं। शिफ्ट की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखिए,
ऐसे कीज के केस में जिसमें दो दो सिंबल बने हुए हैं, अगर हम नीचे वाला कैरेक्टर लिखना चाह रहे हो तो हम शिफ्ट की के बगैर ये की दबा रहे हैं। सिर्फ इस की को दबाने से नीचे वाला कैरेक्टर लिखा नजर आ रहा है। और अगर हमें ऐसे ही की का ऊपर वाला सिंबल लिखने की जरूरत हो तो देखिए, हमने पहले शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ये की दबा रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने शिफ्ट की मदद से दो दो सिंबल्स वाली कीज को इस्तेमाल करना सीख लिया है। विंडोज की अगली कीज जो आप देख रहे हैं विंडोज की कहलाती हैं। ये आमतौर पर कीबोर्ड के निचले हिस्से में ऑल्ट की के साथ होती हैं। विंडोज की के ऊपर एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो बना हुआ है। इस की के बारे में हम आगे कोर्सेज में तफसील से जानेंगे। टैब की, कैप्स लॉक के साथ आप एक अहम की देख रहे हैं जिस पर TAB यानी टैब लिखा हुआ है। इसे टैब की कहते हैं। टैब की एक मर्तबा प्रेस करने से लिखने के दौरान आपका कर्सर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस दाएं जानिब चला जाता है। देखिए, आपके सामने हम वर्चुअल लिख रहे हैं और अब हमने टैब की प्रेस की है और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। आपने देखा कि जब हमने टैब की प्रेस की तो लिखने के दौरान हम कुछ स्पेसेस दाएं तरफ आगे चले गए हैं। बैक स्पेस की, अब जो की आप देख रहे हैं इसे बैक स्पेस की कहते हैं। असल में बैक स्पेस की एक मर्तबा दबाने से बाएं जानिब का एक कैरेक्टर मिटाया जा सकता है। यानी जिस तरह कागज पर लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है, इसी तरह कंप्यूटर पर लिखते हुए अगर कुछ गलत लिखा जाए तो उसे मिटाने की जरूरत होती है। इसके लिए बैक स्पेस की भी इस्तेमाल होती है। चलिए अब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लफ्ज लिखते हैं। ओहो, हमने यूनिवर्सिटी के लफ्ज में 3 वाई गलती से डाल दिए हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अब हम एक मर्तबा बैक स्पेस की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, एक वाई मिट गया है। इसी तरह हम एक और मर्तबा इसे प्रेस कर रहे हैं और बाएं जानिब का एक और वाई मिट गया है। एरो कीज, कीबोर्ड के दाएं जानिब 4 कीज का एक सेट आप देख रहे हैं जिन पर 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एरो या तीर के निशान बने हुए हैं। इनको एरो कीज कहते हैं। इस की पर तीर का निशान दाईं तरफ को है, इसे राइट एरो की कहते हैं। इसी तरह ये की जिस पर तीर का निशान बाईं तरफ को है इसे लेफ्ट एरो की कहते हैं। देखिए, इस की पर तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ये अप एरो की कहलाती है। और इस की पर तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये डाउन एरो की कहलाती है। आपके सामने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। गौर करें, कर्सर दरमियान में है। देखिए, अप एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर अपनी पहली जगह से एक लाइन ऊपर चला गया है। इसी तरह डाउन एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर एक लाइन नीचे चला गया है। राइट एरो की को दबाने से देखिए कर्सर एक कैरेक्टर दाईं तरफ चला गया है। और अब लेफ्ट एरो की को दबाने से कर्सर एक कैरेक्टर बाईं तरफ चला गया है। इस तरह हमने देखा कि एरो कीज कंप्यूटर पर काम करते हुए दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटर की और नंबर पैड, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए आपको ये की इस्तेमाल करनी हो तो आप इसी पैड पर मौजूद एंटर की यूज कर सकते हैं। सम अदर स्पेशल कीज, एरो कीज के ऊपर आप कुछ स्पेशल कीज देख रहे हैं जिनमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन की कीज शामिल हैं। डिलीट की, इंसर्ट की के साथ आप देख सकते हैं कि डिलीट की है। जिस तरह बैक स्पेस की प्रेस करने से बाएं जानिब का
यानी पिछला कैरेक्टर मिटाया जाता है, इसी तरह देखिए, अगर हमने अगला यानी दाएं जानिब का कैरेक्टर मिटाना हो तो उसके लिए डिलीट की इस्तेमाल की जाती है। होम एंड एंड कीज। होम की किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो कि आप हाइलाइटेड देख रहे हैं, इसे एंड की कहते हैं। एंड की किसी भी लाइन के आखिर में या एंड में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। पेज अप, पेज डाउन कीज। होम की के साथ आप देख रहे हैं कि पेज अप की है। फर्ज करें कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके 3 सफ़े हैं और इस वक्त हमारा कर्सर दूसरे सफ़े पर है। अगर हम पिछले सफ़े पर जाना चाह रही हूं तो देखें, हम इसके लिए पेज अप की इस्तेमाल कर रही हैं। अब हमारा कर्सर पहले सफ़े पर आ गया है। इसी तरह अगर हम अगले सफ़े पर जाना चाहें तो देखिए, पेज डाउन की मदद से हम पिछले सफ़े पर आ गए हैं। इस तरह पेज अप की ऊपर जाने के लिए और पेज डाउन की एक सफ़ा नीचे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट स्क्रीन की। अगली की जो आप देख रहे हैं वो प्रिंट स्क्रीन की है। प्रिंट स्क्रीन की एक खास की है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तस्वीर को वक्ती तौर पर कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक की। अगली की जो आप देख रहे हैं उसे स्क्रॉल लॉक की कहते हैं। पॉज, ब्रेक की। इसके साथ आप एक और की देख रहे हैं जिसे पॉज या ब्रेक की कहते हैं। एप्लीकेशन की। एक आम की जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो एप्लीकेशन की है। ये एक ऐसी की है जिसको दबाने से स्क्रीन पर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन नजर आती है। नंबर पैड। अब हम कीबोर्ड के दाएं जानिब एक सेट ऑफ कीज देख रहे हैं जिसे नंबर की पैड या न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक पैड, नंबर कीज और मैथमेटिकल सिंबल्स का ग्रुप है। इसके अलावा इसके ऊपर एक टॉगल की भी मौजूद है जिसे नम लॉक की कहते हैं। गौर करें कि नंबर कीज के ऊपर कुछ जानी पहचानी कीज के सिंबल भी मौजूद हैं, जिनमें पेज डाउन, इंसर्ट, एंड, डिलीट और पेज अप वगैरह शामिल हैं। नम लॉक। जब नम लॉक की ऑन होती है तो कीबोर्ड पर मौजूद ये लाइट भी ऑन हो जाती है जो ये जाहिर करती है कि नम लॉक की ऑन स्टेट में है। देखिए कि अब 4, 2 और 8 की कीज दबाने से यही नंबर्स लिखे जा रही हैं। जब नम लॉक की ऑफ होती है तो देखिए, कीबोर्ड पर मौजूद लाइट भी ऑफ हो जाती है जो हमें ये बताती है कि नम लॉक की ऑफ स्टेट में है। देखिए, क्योंकि अब नम लॉक की ऑफ है, इसलिए 4 दबाने से नंबर टाइप नहीं हो रहा, बल्कि ये लेफ्ट एरो की का काम कर रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक पैड की कुछ कीज पर मैथमेटिकल सिंबल्स यानी प्लस साइन, माइनस साइन बने हुए हैं। ये कीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए अगर आपको ये एंटर की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ये की इस्तेमाल की जा सकती है। समरी। कीबोर्ड बेसिक्स के सेक्शन में अब तक जिन कीज के बारे में आपको बताया गया है उनके नाम ये हैं: अल्फाबेट कीज, स्पेस बार, एस्केप की, फंक्शन कीज, नंबर कीज एंड सिंबल्स, ब्रैकेट कीज, बैकस्लैश की, पंक्चुएशन कीज, एंटर की, ऑल्ट कीज, कंट्रोल कीज, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, शिफ्ट प्लस नंबर कीज, विंडोज कीज, टैब की, बैकस्पेस की, एरो कीज, ऑल्टरनेट एंटर कीज, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की, पॉज ब्रेक की, एप्लीकेशन की, न्यूमेरिक पैड, नम लॉक की एडिशनल नेविगेशनल कीज। और मैथमेटिकल ऑपरेशन कीज। हमने कीबोर्ड के बारे में और कीबोर्ड कीज के बारे में बहुत डिटेल से देख लिया है। होम एक्सरसाइज।
आप नीचे दी गई लाइन की मदद से कीबोर्ड पर मौजूद तमाम कैरेक्टर कीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।